हेलो फ्रेंड, 1000 में मेरी बहना के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे। एपिसोड जो इधर शुरू होता है, मानवी जो है अपने रूम में सो रही है और उसको नींद में खलल होता है और विराट जो उसके कमरे में आता है वो सो रही है। उसे लगता है कि उसकी नींद में दिक्कत होती है। विराट जो अपने गिटार के साथ खिड़की की तरफ जाता है और धीमी आवाज़ में धुन बजाने लगता है। जैसे धुन बजती है, मानवी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और चेहरे पर हल्के से मुस्कान के साथ उसकी रात शांति से कटती है। इधर विराट और मानवी के फ्लैशबैक भी दिखाए जाते हैं। विराट जो है मानवी के फ्लैशबैक को याद करता है। इधर दिखाते सुबह मानवी उठती है और उसे पता चलता है कि उसे घूमने जाना था और देर हो गई है। वो बाहर देखती है, विराट की हंसी की आवाज़ सुनती है और सोचती है कि पता नहीं अब किसे अपनी लाफ्टर थेरेपी दे रहा है। वो नीचे जाती है और देखती है कि विराट और जीविका जो है बात कर रहे हैं। विराट जो है जीविका को अपने बचपन की कहानियां सुना रहा है और जीविका जो है खूब हंस रही है। जीविका को हंसते हुए देखकर मानवी जो है खुश हो जाती है और उन्हें परेशान किए बिना वो चढ़ाव पर बैठ जाती है और दोनों को देखती है। विराट भी अपनी भाभी से कहता है कि वो हंसते हुए बहुत अच्छी लगती है और उसे इस तरह एंजॉय करते देख मानवी बहुत खुश होगी। जीविका भी उससे सहमत है और उसे बोलती है कि मानवी को उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा पसंद है, लेकिन वो जानती है कि वो अभी मानवी के साथ सख्त व्यवहार कर रही है। वो विराट से कहती है कि जब भी उसे लगे कि वो सख्त व्यवहार कर रही है या क्रूरता की लिमिट पार कर रही है तो वो उसे इशारा दे दे। विराट जो है उससे कहता है कि पक्का वो ऐसे ही करेगा। और मानवी ये सब बातें सुन रही है। जीविका मानवी और विराट के बीच की दोस्ती की भी तारीफ करती है और कहती मानवी भाग्यशाली कि वो उसे उसके जैसा दोस्त मिला। विराट जवाब देते हुए कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में मानवी को पाकर बहुत लकी है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी अलग अलग ट्रैक पर चल रही थी और जब से मानवी आई है वो उसकी ज़िंदगी एक ही ट्रैक पर चल रही है और उसने इससे उभरने में उसकी मदद की और करियर और परिवार पर ध्यान देने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद की। मानवी उन दोनों की जानकारी के बिना पूरी बातचीत सुन लेती है। फिर वो लोग शॉपिंग के लिए बाहर जाने का फैसला करते। विराट अपनी आवाज़ को ज़्यादा तेज़ कर मानवी पर चिल्ला रहा है। मानवी नीचे आती है, विराट को डांटती है। वो उससे बोलती है कि वो कैसी दिख रही है। वो उसके लुक पर अपनी विशेष टिप्पणी देता है। आगे कहते हैं कि मानवी के बिना उसकी ज़िंदगी बाऊ होती। मानवी अचानक भावुक हो जाती है और उसे देखती रहती है। विराट को आश्चर्य होता है कि उसे क्या हुआ है। वो उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। इधर फिर तीनों मज़े से दुकानों के आसपास घूम रहे हैं और बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। अचानक मानवी जो है अलग रास्ते पर चली जाती है। जीविका और विराट से अलग हो जाती है। वो एक दूसरे को बेसब्री से ढूंढना शुरू कर देते हैं। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद वो एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाते और वो मानवी जो है फ़ोन भी करती है, लेकिन जीविका जो है फ़ोन नहीं उठा पाती और वो वापस से पूछते हैं, लेकिन वो मानवी के बारे में कोई खबर नहीं मिलती। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद वो नहीं ढूंढ पाते। जीविका और मानवी के दिमाग में हलचल मच जाती है। जीविका कहती है कि वो जानती है कि वो मानवी कहाँ हो सकती है। दोनों बहनें जीविका के निर्देशों का पालन करते हुए विराट के साथ एक ही दिशा में दौड़ने लगती है। इधर अंत में दिखाया जाता है कि वो समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। जीविका और मानवी दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। विराट ने बहनों की ट्यूनिंग की तारीफ की। जीविका का कहना है कि जब भी मानवी उदास होती थी तो वो ऋषिकेश में रहते हुए गंगा घाट पर चली जाती थी और मुंबई में समुद्र ही उसके लिए गंगा जमुना है। और फिर दोनों गले मिलते और तीनों वापस आते हैं और रात को वापस घर लौटते। मानवी कार के अंदर सो जाती है और जीविका उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन मानवी नहीं उठती। विराट जो है उसे अपनी गोद में उठाता और उसे कमरे तक पहुंचाता है। आखिरकार मानवी लंबे दिन के बाद गहरी नींद में सो रही। जीविका ने एक साथ बिताए शानदार दिन के लिए विराट को धन्यवाद दिया। उसने कहा कि वो मानवी की बीमारी को तो भूल ही गई थी। विराट ने उसे जवाब देते हुए कहा कि अगर वो इस जर्नी को खास नहीं बना सकता तो उसके साथ चंडीगढ़ से मुंबई आने का कोई मतलब नहीं। उसने वादा किया कि जब तक वो वापस लौटेंगे ये उनके लिए सबसे यादगार ट्रिप बन जाएगी। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल भी प्रेस करें।